नमस्कार। TV25 में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि क्या हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये आपको बहुत टाइम बाद समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो कहाँ पर लगाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बात आप ये समझिए कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब आप बोलेंगे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मतलब, ये देखिए, आप ये समझिए कि आप काम किस में कर रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। यानी कि आप निफ्टी 20 में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, या फिर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, और आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ये इन सब के ऊपर आपका स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। यूजली जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, या फिर मैं अपने लिए बोलूं तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। और अगर मैं किसी को बोलूंगा कि तुमको लगाना चाहिए तो मैं कहूंगा कि नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉप लॉस आपको जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है उस पर तो कतई नहीं लगाना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये क्यों? क्योंकि आप जब स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मैं 100 रुपए पे खरीदा हूं, मुझे 90 रुपए पे अगर ये आ गया तो ये बिक जाए ऑटोमेटिकली, मैंने 90 रुपीज पे एक स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो जब आप ये प्लेस करते हैं तो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो सामने जो आपका डीमेट अकाउंट होता है वहां पर उनको, जो भी आपका डीमेट अकाउंट का, जैसे मान लीजिए एक XYZ से आपका डीमेट अकाउंट खुला है, तो वहां उनको पता चल जाता है आपके ऑर्डर्स कि आपने कहां पर स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस हिट होने का जो है 99% चांसेस रहते हैं। जैसे आप ऑर्डर लगाते तो ऑर्डर्स दिखते दूसरे को, इसी तरीके से आपके स्टॉप लॉसेस भी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। और आप कभी भी देख लेना, अगर आपने ट्रेडिंग की हो, या फिर आपने बहुत टाइम से आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं कहता हूं आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। स्टॉप लॉस होता ही है हिट होने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तब तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं और आपका काम है कि मैं सुबह खरीदूं दोपहर तक निकल जाऊं, और अगर मेरा कोई स्टॉक है जो मैंने खरीदा है वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो मैं वहां से निकल जाऊं, ताकि मेरा समय बर्बाद ना हो, तब आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। समझ में आ गया स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए? जब आप समय की कीमत कर रहे हो, यानी कि आपके पास समय कम हो, या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो, या आपको लग रहा हो कि अगर मेरे एक महीने एक दिन में इतना परसेंट आना चाहिए, तब आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। यानी कि हाई प्रॉफिट के लिए जब आप काम कर रहे हो और लो टाइम के लिए आप जब काम कर रहे हो, यानी कि आपके अगेंस्ट में चार्ट नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो आप स्टॉप लॉस लगाएं और आप बाहर आ जाएं। समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस इंट्राडे वालों के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी, लेकिन स्टॉप लॉस इंट्राडे वालों को लगाना ही चाहिए, ताकि उनका अगर चार्ट उनके हिसाब से नहीं जाता तो वो वहां से निकल जाएं और अपना दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। समझ में आ गया? चलो अब मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो स्विंग ट्रेडर वालों को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। क्यों? स्विंग ट्रेडर क्या होता है? स्विंग ट्रेडर वो होता है जो एक टाइम पर या एक प्राइस पर अपना स्टॉक खरीदता है, और वो कहता है कि अगर मान लो मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है, जब वो 150 रुपए का या 120 रुपए का हो जाएगा तब मैं बेचूंगा। तो उसका तो मतलब टाइम से नहीं है ना, वो टाइम बाउंडेड तो नहीं है ना, वो तो ये है ना कि भाई मैं खरीदूंगा, मेरा इतना प्रॉफिट होगा तो बेच दूंगा। तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर स्टॉक 10% 15% करेक्ट हो गया, 20% करेक्ट हो गया तो क्या होगा? होता है, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो ये इतना अप एंड डाउन के लिए आप वहां पर रुकिए। इसके लिए फिर मनी मैनेजमेंट काम करता है। अब मनी मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
वहां पर आपका मनी मैनेजमेंट काम करता है कि आपको मनी मैनेजमेंट के साथ कैसे काम करना चाहिए। अब हम समझिए इस बात को कि मान लो आप कह रहे हो कि आपने स्विंग ट्रेडिंग करना है। जैसे मैं अपना ही एक बताता हूं रिसेंटली, है ना, कि मैंने लगभग अमाउंट लगाया था 5 लाख रुपीस, है ना, 5 लाख रुपी एक स्टॉक में लगाया था। ठीक है ना, स्टॉक का नाम तो मुझे याद नहीं है। और उस दिन एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था मैं, 2 दिन या 3 दिन के लिए मैंने वो स्टॉक रखा। मैंने कहा अब आएगा उसका प्राइस, अब आएगा। और शायद दूसरे या तीसरे दिन वो सारे स्टॉक्स, एक स्टॉक की बात नहीं कर, सारे स्टॉक एकदम से धड़ाम गिरे थे और मेरा स्टॉक लगभग 10 से 15% नीचे गिर गया था। अब मान लो मैं 10% का स्टॉप लॉस लगाता, 10% बोल रहा हूं, ठीक है, 10% का स्टॉप लॉस लगाता तो मेरी तो कट गई थी 50,000 का लॉस। और मैंने देखा भी कि मेरा जो जो मैंने स्टॉक खरीदा था वो 50-55,000 60,000 रुपये कुछ नीचे आ गया था। उस दिन हार्ट बीट तो बड़ी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं बिना स्टॉप लॉस के काम करता हूं। तो देखा मैंने, मेरा वो स्टॉक 10% 15% 10-12% नीचे जाने के बाद भी पूरा ऊपर गया, और ऊपर के बाद वो पूरा उसने 10-15% करेक्ट किया, उसके ऊपर में भी निकल गया, प्रॉफिट देके मुझे गया। तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस लगाने की हिदायत नहीं देता हूं कि आपको लगाना चाहिए। इंट्राडे में मैंने बता दिया आपको क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपका समय बर्बाद ना करे। आपके पास पैसा जितना है वो पैसा ही, आपके पास 1 लाख रुपए है मान लो, आप 1 लाख लेके आप 6 महीने तो बैठ नहीं सकते इंट्राडे में, इसलिए वहां पे स्टॉप लॉस लगता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के साथ ये है कि आप समय के साथ कर सकते हैं, आप समय को एडजस्ट कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट कम होगा या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप बोले कम होगा समय के साथ, लेकिन आपको लॉसेज नहीं होंगे। ठीक है, अब हम शुरुआत में आते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आया था, मैं अपनी ही जर्नी की बात करता हूं, मैं आया था, मैंने कि चलो पहले स्टॉप लॉस लगाना है, अपन 2% देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मैंने डरवास थ्योरी से चालू किया था। मैंने कहा डरवास क्या करते थे, 2-3% ऊपर रखते थे, अपना एक लाइन बनाते थे, यानी कि बॉक्सेस, जो मैंने, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है डरवास बॉक्स तो का वीडियो, तो वो भी आप देख लीजिए, जिसका नाम था कि शेयर मार्केट का रहस्य जो कोई नहीं बताता। ठीक है, साइड में उसमें डरवास बॉक्स भी लिखा हुआ है। तो उसमें एक नीचे सपोर्ट होता था, सपोर्ट के नीचे, अब ये सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंट क्या होता है, उसके लिए अब मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उसके नीचे जब वो सपोर्ट के नीचे जाता था 2-1%, तो मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगाता था, और वो नीचे अगर गया तो मैं आउट हो जाता था। अब मान लीजिए मैंने डरवास के हिसाब से जब मैं एंट्री लेता था तो क्या होता था, प्रॉफिट होने लगता था, 2-3% तो नॉर्मल प्रॉफिट होता था डरवास बॉक्स के थ्रू के। ये आज भी चलती है थ्योरी, मैं उनसे करा भी था मैंने, तो 2-3% मेरे को प्रॉफिट होने लगता था। लेकिन जब मैं उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखता था तो वो हिट हो जाता था, मेरा सर दर्द होता था, ये क्या ऊपर जा रहे तो ठीक है, नीचे जब बॉक्स में वापस आता था तो मेरे को हिट हो जाता था। फिर मैंने स्टॉप लॉस को हटा दिया और सिर्फ उसको फॉलो किया, डरवास बॉक्स को, तो प्रॉफिट शानदार हो गया। अब एक बात और याद रखिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना है, तो इसका एक आंसर ये भी है कि लगाना है। अब आप बोलेंगे अभी तक आप बोल रहे हो कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, अब बोल रहे हो कि अब लगाना है। हाँ, अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपको अपने माइंड में लगाना है, आपको आपके अकाउंट में नहीं लगाना है। समझ में आया, माइंड में लगाना है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक है, यानी कि यस बैंक जैसे कि अभी प्रॉब्लम हुआ तो उसी की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए ऐसी कोई बुरी खबर किसी स्टॉक में आ जाती है कि कोई मैनेजमेंट ने फॉल्ट कर दिया या फिर कुछ किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट हो गया, बहुत सारी खबरें होती है, आप देखते रहते हो, बहुत सारी कंपनीज के साथ होता रहता है। तो वो अगर स्टॉक 10% 15% करेक्ट हुआ तो वहां से काटो और निकल जाओ, वहां रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इस जर्नी में मैं आपको एक बताता हूं, वेदांता। तो वेदांता का शेयर था, उसमें लगभग 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। वेदांता का शेयर लगभग 300 रुपए पे ट्रेड करता था। तो उस टाइम पे मैं वेदांता में प्रॉफिट कमा रहा था। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वेदांता का शेयर 290 रुपए कुछ का हो गया। अब वहां पर 290 रुपए, मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और देखा तो 290 के आसपास आ गया। मैंने कि ये नीचे जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और कोई ऐसी खबर नहीं आई थी वेदांता के विषय में कि क्या हुआ है। मैंने कि निकल जाओ, इसका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है, और जो मेरे माइंड का स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था एक तरीके से। तो मैंने उसमें काटा, अपना लॉस बुक किया और बाहर आ गया। और फिर बाद में देखा मैंने तो वेदांता का शेयर लुढ़क लुढ़क के 90-60 ऐसे कुछ हो गया था। मैंने कि प्रभु बहुत अच्छा हुआ निकल गया। और जब मैंने काट दिया उसके करीबन 10-15 दिन बाद आया कि कोई स्ट्राइक हो गई थी,
उनके प्लांट में, और ऐसा कुछ मजदूर है, बाद में पता पड़ा। तो जो भी प्राइस में पहले आ जाता है सब चीजें, और वो बाद में आता है, खबरें बाद में आती है, ऐसा हो जाता है। अब कोई परचेजिंग कर रहा है तो प्राइस पहले भाग जाएगा। अब जैसे अभी इस महीने के बताऊं मैं, इस महीने का देखिए, मैंने पीवीआर का ऑप्शन पुट राइटिंग की थी। पीवीआर में मतलब पुट को सेल किया हुआ था। मैंने सेल किया था लगभग 960 का पुट सेल किया था, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से चलता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट हो लेकिन ज्यादातर मुझे शेयर की डिलीवरी ना उठाना पड़े, इस तरीके से काम करता हूँ। तो मैंने 960 का पुट बाय किया, सॉरी सेल किया। अब पुट सेल किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं देख रहा कि 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। मेरे पास शेयर भी थे, राइट इशू भी आया था, तो राइट इशू से मुझे राइट इशू का प्रॉफिट हुआ। वो राइट इशू मैंने अलग काटा, मैंने उसको डिलीवरी नहीं ली, मैंने उसको सेल आउट कर दिया। वो भी 36-37% भाग गया था। तो जब मेरे को देखा राइट इशू 36-37% भाग गया, मैंने कहा बहुत है, बाहर निकला, ठीक है। वो कैलकुलेशन अलग है, कभी राइट इशू किसी स्टॉक का आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने कि आएगा, फिर 1100 कुछ हो गया था, और मैंने पुट राइटिंग की हुई, तो मैंने कि आएगा ठीक है 1000 रुपए, क्योंकि अभी पीवीआर बंद पड़ा हुआ है और अचानक से आने वाले 1 या 2 महीने में फिर पीवीआर चालू होने वाला है, जैसे सारे जेएमएम सब चालू हो गए। तो मैंने कि ये उस दिन बहुत तेजी से भागेगा। तो मैं देख रहा था पूरा महीना, ये इसी महीने की बात कर रहा हूँ, ये अगस्त महीना चल रहा है, इसी महीने की बात कर रहा हूँ। आप पीवीआर का चार्ट लगाना। मैंने देखा कि अब ये 1100 का हो गया, 1150 हो गया, 1260 शायद ऐसा प्राइस हो गया था, अभी की बता रहा हूँ। तो 1260 का प्राइस हो गया, वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर ही चलता गया। मैं कह रहा था डिलीवरी आ जाए, नीचे तो आए, लेकिन वो ऊपर ही चलता गया। अब इस तरीके से मैं देखोगे कि पीवीआर कैसा भाग गया। तो ये पीवीआर के विषय में बताया मैंने। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। मैंने आपको बता दिया स्विंग ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगली बात बताते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब मान लो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप चाह रहे हो कि 5-7 साल के लिए कोई स्टॉक उठा ले, 3 साल के लिए उठा लो। मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर उठा लिया, आपने कहा कि चलो इसमें 10% का स्टॉप लॉस लगा देते, या 15% का मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। और क्या आपकी 3 साल की जर्नी में कभी 15% डिप नहीं आएगा? और जिस दिन आया वो आपको लॉस देके जाएगा, आपको प्रॉफिट देके नहीं जाएगा। वॉरेन बफेट के भी आप उठा के देखो, उनने कभी स्टॉप लॉस लगाए होंगे? अगर लगाए होते तो वो हिट फुट करके बाहर निकल जाते। इसलिए स्टॉप लॉस मत लगाना उसमें भी। तो मैंने बताया इंट्राडे में लगाओ, आप स्विंग ट्रेडिंग में मत लगाओ, ठीक है। और इसमें भी मत लगाओ, किसमें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो उसमें भी आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, ठीक है। अब आप निफ्टी 20 वाले की बात करो, निफ्टी 20 में तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाने ही नहीं चाहिए। क्यों लगाते हैं आप स्टॉप लॉस? आप अगर निफ्टी 20 में इंट्राडे कर रहे हैं तो भी मत लगाइए, नीचे भी जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, है ना। लॉन्ग टर्म भी है तो नीचे जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। मैं तो हम आपको बताया ना कि निफ्टी 20 100% सेफ। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ ऐसे काम मत कीजिए। स्टॉप लॉस लगाना है तो दिमाग में लगाइए। अब ऑप्शन राइटर के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाने की जगह अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने की जगह आप उसको हेज करके रखिए। आप उसको हेज करके रखिए, या तो आप शेयर आपके पास हो तो उसके अगेंस्ट में आप ऑप्शन को ऑप्शन की कॉल राइटिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपको आपके पास शेयर नहीं है तो आप डिलीवरी लेने के लिए रखिए, तो उस तरीके से हेज करके रखिए। अगर आप निफ्टी जो निफ्टी आता है, निफ्टी में ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 200 या 300 पॉइंट के ऊपर की एक, जैसे आपने मान लीजिए अभी निफ्टी आपका चल रहा है 11,500 के आसपास आजकल जो है, तो 11,500 के आसपास चल रहा है। आप 1200 की मान लीजिए कॉल को बेच देते हैं, तो अगर 12,000 की अगर आप कॉल बेच रहे हैं तो 12,300 की आप एक कॉल को खरीद लीजिए। तो आपकी ये हेज पोजीशन हो गई। आपको 300 पॉइंट की आपके पास क्या है, 300 पॉइंट का आपको सिर्फ रिस्क है, बाकी आपका हेज पोजीशन है। अगर आपको यहां पे लॉसेज होंगे 12,000 पे, तो 12,300 से आप हेज रहेंगे, बर्बाद नहीं होंगे आप। तो इस तरीके से हेज कीजिए। वहां पे स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? तो ये तो पूरी बात रही आपकी स्टॉप लॉस की, कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर इसमें अभी भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब मैं थोड़ी सी निफ्टी 20 के विषय में ज्यादा बताता हूं, तो आप निफ्टी 20 का एक माइंडसेट समझिए और एक नए इन्वेस्टर का माइंडसेट समझिए। वो निफ्टी 20 से, मैं निफ्टी 20 से आने की क्यों बात करता हूं? क्योंकि इसमें आपको रिस्क कम है। आप निफ्टी 20 में आए, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए भी लेके आए, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए का निफ्टी 20 खरीदे, एक दिन में वो 2-3% गिर भी गया, आप स्टॉप लॉस लगाएगा 5% का,
अगले दिन फिर वो 2-3% गिर गया, आपको 6,000 रुपए का लॉस लेके चला गया। लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपके दिमाग में लगा हुआ है, लेकिन निफ्टी 20 में तो मत लगाना। मैं कहता हूं अगर निफ्टी 20 40% भी गिरता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो वापस आना ही आना है, क्योंकि वो बहुत सारे फंड से मिलकर एक निफ्टी 20 बनी हुई है। मैंने बताया था ना 50 कंपनीज है उसके अंदर, तो वो वापस चली जाएगी। आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अभी 2020 का जो फॉल आया है उसमें आप जाके निफ्टी 20 को चेकआउट कीजिए। 7.5 पे आके फिर वो ऊपर चला गया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तो प्लीज अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। देखिए मैं आपको समझा के इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक का हकदार तो हूं। ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो कि आपके किसी दोस्त की लाइफ चेंज कर दे, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहता हो या फिर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हो और स्टॉक मार्केट्स में उसको आप टर्न करना चाहते हैं, तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, गला थोड़ा खराब हो गया। चलो तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए, फिर मिलते हैं।